इंडिया का जो कॉस्मेटिक्स मार्केट है वो बहुत ही डोमिनेंट मार्केट है। इस मार्केट में कुछ गिने हुए प्लेयर्स ही हैं। जब हम इंडिया के कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं तो हमारे जेहन में जो नाम आते हैं वो है लैक्मे, लॉरियल, मेबेलिन, मैक। ये कुछ जो नाम है सारे विदेशी ब्रांड है, लेकिन पिछले 4-5 साल में बहुत ही सिनेरियो चेंज हुआ है और इस मार्केट में कुछ इंडियन ब्रांड से एंट्री की है, जैसे कि नायका, शुगर कॉस्मेटिक्स। ये कुछ स्वदेशी ब्रांड हैं जो विदेशी ब्रांड को टक्कर दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के कॉस्मेटिक ब्रांड शुगर कॉस्मेटिक्स की। जब भी कोई ब्रांड सफलता की ऊंचाइयों को छूता है तो उसके पीछे डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क का अहम रोल होता है। शुगर कॉस्मेटिक्स के साथ भी ऐसा ही है। शुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर हैं विनीता सिंह। विनीता सिंह सार्क टैंक की जज थी, जिसकी वजह से वो काफी फेमस हो गई हैं। आजकल हर एंटरप्रेन्योर उनको जानता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं विनीता सिंह के बारे में। विनीता सिंह का जन्म 1984 में दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में ही डीपीएस से इन्होंने अपनी स्कूलिंग की। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने ये आईआईटी मद्रास चली गई और उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद से इन्होंने अपनी एमबीए की डिग्री पूरी की। विनीता सिंह बताती हैं कि उनको फेलियर से बहुत डर लगता था। आईआईटी करना, आईआईएम जाना, ये सब उनका पहले से प्लान था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि आगे उनका फेलियर से सामना होने वाला है, तो इसके लिए वो खुद को प्रिपेयर भी कर रही थी। आईआईएम से पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर विनीता सिंह को 1 करोड़ रुपए का जॉब ऑफर हुआ, जो 23 साल की एज में उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि वुमेन्स के लिए कोई ऐसा ब्रांड बनाए जिसका आईपीओ लेके आ सके। वो शुरू से स्टार्टअप में जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने जॉब ऑफर को ठुकरा दिया। विनीता सिंह ने 2007 में कुडजेल नाम का पहला स्टार्टअप शुरू किया। इस स्टार्टअप का काम था कंपनीज के लिए एम्प्लॉयज का वेरिफिकेशन करके देना। लेकिन इस बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि ये बिजनेस एक तो मनी सेंसिटिव था, यानी कि जो कम पैसे में काम करके देगा कंपनियां उससे काम कराएंगी। दूसरा, ये सर्विस सेक्टर था, यहाँ स्केलेबिलिटी ज्यादा नहीं थी, ये विनीता सिंह जान चुकी थी। तीसरी प्रॉब्लम इनको यहाँ ये आती थी कि ये अभी मार्केट में नई थी, तो कंपनियां कहती थी कि हम किसी एक्सपीरियंस बंदे को काम दें, आपको काम क्यों दें। विनीता सिंह बताती हैं कि जब उनका जो स्टार्टअप धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन सारे खर्चे वगैरह काटने के बाद वो मंथ के एंड में केवल 10,000 रुपए बचा पाती थी और 10,000 रुपए में सर्वाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। धीरे धीरे उनका ये स्टार्टअप ग्रो हुआ, लेकिन वो समझ चुकी थी इस स्टार्टअप को स्केल नहीं किया जा सकता है। जैसा वो बिजनेस बनाना चाहती है वो इस स्टार्टअप के साथ नहीं हो सकता है। 2012 में उन्होंने अपने इस स्टार्टअप को बंद कर दिया और 2012 में एक नया ब्रांड शुरू किया फैब बैग के नाम से। फैब बैग में इनके को फाउंडर थे कौशिक मुखर्जी। फैब बैग एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल था, जिसमें 1 मंथ के लिए पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स विनीता सिंह लेडीजों को प्रोवाइड कराती थी, जिसमें हेयर केयर, बाथ केयर, फ्रेग्रेंसेस वगैरह हुआ करते थे। यहां से इन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अपने कदम रखे और धीरे धीरे ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अपनी रिसर्च करती गई। इनके फैब बैग के मॉडल पर धीरे धीरे 15,000 सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन यहाँ भी इनको समझ में आने लगा कि ब्यूटी प्रोडक्ट के मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन्होंने देखा कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स के ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बने हुए हैं, लेकिन इंडियन मार्केट के हिसाब से कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं बना हुआ। इंडियन स्किन टाइप और इंडियन एटमॉस्फेयर के हिसाब से मार्केट में ब्यूटी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अपनी रिसर्च के दौरान जब महिलाओं से इन्होंने फीडबैक लिए तो इन्हें समझ में आया कि इंडियन महिलाएं चाहती हैं कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए, लेकिन जो मार्केट में ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो 2 से 3 घंटे में उनका मेकअप खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ग्लॉसी प्रोडक्ट्स हैं और उनकी चमक खत्म होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने एक गैप और आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में जो ब्रांड्स हैं 2 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। एक ब्रांड है जो 300 से 400 रुपए की रेंज में आते हैं और एक जो ब्रांड है वो 1000 से ऊपर की रेंज में आता है। 300 से 400 की रेंज में जो आता है लैक्मे, मेबेलिन जैसे ब्रांड आते हैं और 1000 से ऊपर की रेंज में मैक जैसे ब्रांड आते हैं। लेकिन जो मिड सेगमेंट है उसमें कोई भी ब्रांड अवेलेबल नहीं है और इंडियन जो वुमेन है वो 400, 500, 600 रुपए खर्च करने के लिए भी रेडी है। इन्होंने गैप आइडेंटिफाई कर लिए। फैब बैग के दौरान जो इन्होंने रिसर्च की वो इनके काम आई और 2015 में इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक्स के नाम से अपना ब्रांड स्टार्ट किया।
शुगर कॉस्मेटिक में जब इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो आम महिलाओं को देखते हुए डिजाइन किया गया, किसी सेलिब्रिटी के ऊपर उसको टेस्ट नहीं किया गया। 2016 में इन्होंने अपने 2 प्रोडक्ट मार्केट में उतारे, एक काजल, दूसरा आईलाइनर। ये जो दोनों प्रोडक्ट थे वो मैट फिनिश बेस्ड प्रोडक्ट थे, इनमें ग्लॉसी फिनिश का यूज नहीं किया गया क्योंकि मार्केट में सारे प्लेयर्स केवल ग्लॉसी फिनिश पर काम कर रहे थे। मैट फिनिश पर काम करने वाला अकेला शुगर कॉस्मेटिक्स था। जब इनका प्रोडक्ट मार्केट में गया तो इंडियन मार्केट के कंपैरिजन यूएस मार्केट से इनको अच्छा फीडबैक मिला। इसका रीजन था कि 2016 तक इंडियन लेडीज ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स खरीदना बहुत कम प्रेफर करती थी, जबकि यूएस में ऑनलाइन खरीदना प्रेफर ज्यादा करती थी, इसलिए इनको यूएस से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इन्होंने अपना प्रोडक्ट जर्मनी में मैन्युफैक्चर कराया था, इसलिए क्वालिटी का तो इंडिया में कोई इशू नहीं था। जैसे जैसे इंडिया का मार्केट ऑनलाइन बढ़ना शुरू हुआ, इनके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ने लगी। इन्होंने अपने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के थ्रू यानी फैबबैक के थ्रू जो कस्टमर एक्वायर किए थे उनको अपने प्रोडक्ट देना चालू किए और उससे इनकी पब्लिसिटी धीरे धीरे होने लगी। जब इंडिया में ऑनलाइन का मार्केट बढ़ा तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को नायका पे लॉन्च किया। नायका पे लॉन्च करते ही इनके जो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी। इसके साथ ही इन्होंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पर भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। एक समय ऐसा आ गया कि इनकी प्रोडक्ट की डिमांड इतनी हो गई कि इनके पास प्रोडक्ट की कमी पड़ने लगी। शुगर कॉस्मेटिक का एक एड कैंपेन बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक एसिड अटैक लेडीज का मेकअप इन्होंने किया। बिफोर मेकअप और आफ्टर मेकअप का जो फर्क था वो इन्होंने क्लियर दिखाया, जिसके बाद शुगर कॉस्मेटिक्स महिलाओं के बीच में हिट हो गया और इनका जो एड कैंपेन था वो वायरल हो गया। शुगर कॉस्मेटिक एक ऑनलाइन ब्रांड था तो इन्होंने सोशल मीडिया का भी खूब जबरदस्त यूज किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे चैनल्स का इन्होंने बहुत अच्छे से यूज किया। फेसबुक पर इनके लगभग 4 लाख के आसपास के फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर लगभग 4.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं और इनका जो ऐप है 10 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और गूगल प्ले स्टोर पर इनकी जो स्टार रेटिंग है वो 4.5 के आसपास है। शुगर कॉस्मेटिक से शुरुआत 2 प्रोडक्ट से हुई थी, 450 से ज्यादा प्रोडक्ट वो मार्केट में उतार चुका है। फरवरी 2019 में इन्होंने अपना एक ऑफलाइन स्टोर लॉन्च किया था। विनीता सिंह जानती थी कि इंडिया में कॉस्मेटिक्स का जो मार्केट है अभी ऑफलाइन ज्यादा है, तो ऑनलाइन के साथ साथ ही इन्होंने खुद को ऑफलाइन भी प्रेजेंट करना शुरू किया जिससे इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े। शुगर कॉस्मेटिक्स 130 से ज्यादा भारतीय शहरों में 10,000 से ज्यादा स्टोर्स में मिलता है, जिनमें 2,500 के आसपास इनके खुद के ब्रांड स्टोर हैं। इसके अलावा इनका टाई अप है जैसे लाइफस्टाइल, शॉपर्स शॉप सेंटर जैसे ब्रांड के साथ इनका टाई अप है और ये अदर ब्रांड के स्टोर में भी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो इनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ऊपर था। विनीता सिंह कहती हैं कि इसमें जो 45% हमारा ऑफलाइन मार्केट से आता है, 45% हमारा ऑनलाइन मार्केट से आता है और 10% के करीब हमारा इंटरनेशनल मार्केट से आता है। इंटरनेशनल मार्केट में ये यूएस, इटली, कोरिया जैसे देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। शुगर कॉस्मेटिक्स आज की डेट में 7,000 करोड़ की वैल्यूएशन का ब्रांड बन चुका है। ये थी शुगर कॉस्मेटिक्स की जर्नी। अब जानते हैं ऐसी क्या स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई जिसकी वजह से इतने कम समय में, वो भी ऐसे मार्केट में जो डोमिनेंट मार्केट हुआ करता है, शुगर कॉस्मेटिक्स एक अच्छा ब्रांड बन गया। इनकी जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी थी वो थी मार्केट रिसर्च। शुगर कॉस्मेटिक्स ने मार्केट रिसर्च की कि गैप कहां है। पहले इन्होंने गैप को आइडेंटिफाई किया कि इस जगह गैप है, यहां हम एंट्री कर सकते हैं। जब इन्होंने रिसर्च की तो इन्होंने देखा कि जो अदर ब्रांड के जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो ग्लॉसी फिनिश पे काम कर रहे हैं, उनका जो प्रोडक्ट है 2 से 3 घंटे ही चल पाता है और इंडियन लेडीज चाहती हैं, ऑफिस गोइंग गर्ल्स चाहती हैं कि उनका मेकअप पूरे दिन चले, तो उसके लिए उन्हें ऐसा कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना था जो पूरे दिन उनका मेकअप बना रहे। तो इनको एक गैप मिल गया कि हमें किस तरह का प्रोडक्ट लाना है, तो इसके लिए मैट फिनिश प्रोडक्ट लेके आए। मार्केट में मैट फिनिश में कोई काम नहीं कर रहा था, तो ये फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर के एडवांटेज के साथ मार्केट में एंट्री कर गए। दूसरी स्ट्रेटेजी थी प्रोडक्ट। मार्केट रिसर्च आपने कर लिया, कंज्यूमर से आपने जान लिया कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट डेवलप करना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए इन्होंने जर्मनी में मैन्युफैक्चरिंग कराई जिससे कि क्वालिटी से कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जब इनका प्रोडक्ट मार्केट में आया तो इनकी माउथ पब्लिसिटी ज्यादा हुई, क्योंकि जिन कंज्यूमर ने इनका प्रोडक्ट यूज किया उनको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और उस कंज्यूमर ने दूसरे कंज्यूमर को रिकमेंड किया, जिससे इनकी माउथ पब्लिसिटी बढ़ने लगी और शुगर कॉस्मेटिक्स एक ब्रांड बनने लगा। थर्ड इनकी स्ट्रेटेजी थी पैकिंग।
प्रोडक्ट डेवलप हो गया तो अब बात ही आती है पैकिंग की, कि पैकिंग ऐसी होनी चाहिए, इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि कंज्यूमर एक बार देख ले तो उसकी नजर वहीं की वहीं अटक जाए। विनीता सिंह जानती थी कि ये जो मार्केट है यहाँ पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है, तो उन्होंने अपनी पैकेजिंग पर बहुत फोकस किया और इतनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग रखी जिसमें ग्राफिक्स वगैरह का भी इन्होंने यूज किया, जिससे कि कस्टमर जब स्क्रॉल करता है फोन को तो जैसे वो एड देखता है शुगर कॉस्मेटिक्स का, उसकी पैकिंग देखता है वो वहीं की वहीं रुक जाता है। तो प्रोडक्ट को सफल बनाने में पैकेजिंग का भी अहम रोल होता है, ये विनीता सिंह से हम सीख सकते हैं। अगली जो स्ट्रेटेजी थी वो थी मार्केटिंग। मार्केट रिसर्च हमने कर लिया, प्रोडक्ट हमने डेवलप कर लिया, उसकी पैकेजिंग भी अच्छी कर ली। अब नंबर आता है कि हम कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानकारी दें, कैसे अवेयर करें। क्योंकि एक ऑनलाइन ब्रांड के तौर पर इसकी शुरुआत हुई तो इसने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका बहुत अच्छे से यूज किया। एक स्टार्टअप के लिए किसी सेलिब्रिटी को अपने लिए लेना बहुत मुश्किल काम होता है और वो बहुत कॉस्टली भी होता है। यही शुगर कॉस्मेटिक्स के साथ था, ये किसी सेलिब्रिटी को न लेके इन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लेना शुरू किया। इन्होंने छोटे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दोनों को लेकर साथ में काम किया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इनकी पहुंच हो सके। साथ ही साथ इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए। अगर आप इनका इंस्टाग्राम का पेज देखोगे तो मेकअप का कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कहाँ कम लगाना है, कहाँ ज्यादा लगाना है, इस तरह से लेडीजों को इन्होंने एजुकेट किया कि मेकअप का यूज आपको कैसे करना है, जिसकी वजह से इनकी पहुंच उनके पास ज्यादा हुई। इस तरह से हम शुगर कॉस्मेटिक्स से सीख सकते हैं कि कैसे कम बजट में अच्छी से अच्छी मार्केटिंग करें। तो ये लर्निंग थी शुगर कॉस्मेटिक्स से। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो।